हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। इंडियन रेलवे की तरफ से जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है इसकी तरफ से यहाँ लेटेस्ट नोटिस आया है मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर के। और इस नोटिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जो मेडिकल टेस्ट होता था, जो मेडिकल स्टैंडर्ड जो रिक्वायरमेंट थी उसमें यहाँ पर चेंजिंग कर दी गई है। और अगर हम देखें तो अब पहले से आसान हो गया है यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड। किस पोस्ट के लिए चेंज किया गया है, कौन कौन सी पोस्ट रहेंगे, वो सारी जानकारी मैं आगे आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू देने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप ये नोटिस देख रहे हैं। देखिए, अब ये जो नोटिस है इसमें अगर हम देखें तो ये कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन लेसिक सर्जरी, जो कैंडिडेट जिनकी आईसाइट वीक होती है और वो आंखों की जो प्रॉब्लम है उसके लिए अगर वो लेसिक सर्जरी करवाते हैं और एनी अदर सर्जरी, लेसिक सर्जरी हुई या अदर कोई सर्जरी आप करवाते हैं, तो वो पहले यहाँ पर एलिजिबल नहीं थे। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या, B1 जिस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड था वहां पर जो लेसिक सर्जरी या अदर सर्जरी कराने वाले जो कैंडिडेट थे पहले यहाँ पर एलिजिबल नहीं थे। ये यहाँ पर बात चल रही है जो अभी पैरामेडिकल वैकेंसी आई है इंडियन रेलवे में, उनके लिए यहाँ जो पैरामेडिकल वेरियस पोस्ट वैकेंसीज है, तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी थी। सभी पोस्ट के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो भी अलग अलग था। तो वो पोस्ट जहां पर B1 स्टैंडर्ड मांगा गया है, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रखा गया है जिन पैरामेडिकल पोस्ट के लिए, उसमें आप देख रहे हैं पैरा, आप जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें आप पैरा नंबर 3.0 पेज नंबर 6 पर आपको ये मिल जाएगा, जिसमें ये नोट दिया गया था कि अगर आप लेसिक सर्जरी कराए हैं या अदर कोई सर्जरी कराए हैं तो वो, और जो B1 स्टैंडर्ड की जो पोस्ट रहेगी उनके लिए वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पर इन्होंने जो चेंज किया है वो यहाँ पर बोला गया है टू बी रीड एज। अब इस पैरा को आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। कैसे, इन्होंने यहाँ बताया है, कैंडिडेट में बी एलिजिबल मेडिकल स्टैंडर्ड V1 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अगर आप इनमें से कोई एक क्राइटेरिया को, इन क्राइटेरिया को अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आप लेसिक सर्जरी भी अगर आपने कराई है या अदर कोई सर्जरी भी कराई है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, मेडिकली आप फिट माने जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम इसमें देखेंगे, नो कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू लेसिक सर्जरी। एक तो आपको लेसिक सर्जरी जब आपने कराई है तो उससे रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड, लेसिक सर्जरी शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन। कम से कम आप जो लेसिक सर्जरी आपने कराई है उसको कराए हुए आपको कम से कम 1 साल हो गया हो, आपकी लेसिक सर्जरी को 1 साल हो गया हो जब आप अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं, तो 1 साल का ड्यूरेशन यहाँ पर होना चाहिए, शुड बी ओके विथ अ मेडिकल सर्टिफिकेट। और यहाँ आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है जहाँ से आपने इशू कराया है, सर्जरी कराई है, उस हॉस्पिटल से आपका जो स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने किया है आपकी लेसिक सर्जरी, उनके थ्रू यहाँ पर ये इशू होना चाहिए एक सर्टिफिकेट। ठीक है, नेक्स्ट है रेजिडुअल कॉर्नियल थिकनेस। यहाँ पर अगर देखें लेसिक सर्जरी के बाद में आपकी जो कॉर्नियल थिकनेस है वो 425 माइक्रोन्स ऑन पेकिमेट्री। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए। इसके अलावा द विजुअल एक्विटी एज पर पैरा यहाँ पर दिया गया है कि कितना होना चाहिए, थर्ड एडिशन 2000। ठीक है, ये यहाँ पर मेडिकल रहता है, तो ये आप जब अपने जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे जब आप पूरा बनवाएंगे चेक टेस्ट वगैरह तो आप वहाँ टेस्ट करवा सकते हैं सारी ये। एंड फंडस शुड बी नॉर्मल, जो फंडस है वो नॉर्मल होना चाहिए। एंड नो एविडेंस ऑफ प्रोग्रेसिव आई डिसीज, कोई भी ऐसी आई डिसीज फिर आपके आँख में जो आई डिसीज है वो आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले यहाँ पर इन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया था कि जिन्होंने भी लेसिक सर्जरी या अदर सर्जरी कराई हुई है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो वो कैंडिडेट हो सकता है B1 पोस्ट के लिए अप्लाई भी ना किए हों, प्रेफरेंस ना दिए हों, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने ये अपडेट कर दिया है कि ये जो कंडीशंस हैं ये इनके साथ में अगर आप लेसिक सर्जरी कराए हैं
तो आप यहाँ पर मेडिकल फिट माने जाएंगे। लेकिन ये जो यहाँ पर कंडीशंस दी गई हैं वो आपके होना चाहिए, और जहाँ से आपने कराया हुआ है, जो स्पेशलिस्ट हैं उनके द्वारा आपका एक जो सर्टिफिकेट है वो आपका इशू होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है, इन्होंने जो क्वेश्चन किया था 15 अगस्त को, उसी का रिप्लाई यहाँ पर किया गया है। तो ये यहाँ पर जो लेसिक सर्जरी कैंडिडेट थे उनके लिए है, पैरामेडिकल वेरियस पोस्ट वैकेंसीज थी, तो आप चेक कर लीजिएगा। B1 पोस्ट, चलिए हम देख लेते हैं इसके नोटिफिकेशन में। अभी हम देख लेते हैं B1 मेडिकल स्टैंडर्ड किस किस पोस्ट के लिए रखा गया है। यहाँ पर मैंने ये डिटेल नोटिफिकेशन जो पैरामेडिकल पोस्ट के लिए आया था, जिसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 सितंबर 2024 है, इसको आप देख लीजिए। अब यहाँ हम सिर्फ पोस्ट देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट है जिनके लिए B1 मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है, और अगर आपने उनके लिए प्रेफरेंस नहीं दिया हो तो अभी आप दे सकेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पोस्ट तो है यहाँ पर ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट के लिए B1 मेडिकल है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए भी B1 मेडिकल रखा गया है। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए B1 मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट एंड परफ्यूजनिस्ट के लिए भी B1 रखा गया है, दोनों के लिए। कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, कार्डियक टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, इन सभी के लिए B1 रखा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए भी B1 रखा गया है। तो ये जो B1 वाली पोस्ट है जहाँ पर लिसिक सर्जरी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं थे, उनके लिए अब एलिजिबिलिटी मींस यहाँ पर अब अप्लाई कर सकते हैं, फिट माने जाएंगे। लेकिन जो हमने पॉइंट्स देखे थे 5.4 या 5 पॉइंट्स थे, वो आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, सो आशा करती हूँ आपको ये अपडेट अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड RRB NTPC वैकेंसी, आप सभी कैंडिडेट के मेरे वीडियोस पर कमेंट आ रहे हैं कि वैकेंसी आ चुकी है लेकिन आपने वीडियो अपलोड नहीं किया है अभी। तो अभी इसका जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं आता है मैं वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ। इसलिए जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा, मैं फुल इंफॉर्मेशन के साथ आपको, जेन्युइन इंफॉर्मेशन के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी। अभी जो नोटिस है, अभी शॉर्ट नोटिस जो आया है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है कहीं भी, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो आप RRB NTPC के डिटेल नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आएगा नोटिफिकेशन आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। एंड बाकी RRB NTPC में बहुत सी पोस्ट हैं, सभी पोस्ट पर मैंने वीडियोस अपलोड कर दिया। अगर आप जानना चाहते हैं तो उनके लिंक मैं आपको दे दूंगी, या फिर प्लेलिस्ट है रेलवे जॉब प्रोफाइल, उस पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको एंड आई बटन पर दे दूंगी। ओके, सो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।